जय श्री माताजी. आपण श्री माताजींच्या प्रतिमेकडे बघून नमस्कार करूया. We will look at Shri Mataji's photograph and bow down. We will keep our attention on both our palms and close our eyes. आपण आपलं पूर्ण चित्त आपल्या दोन्ही हातांच्या तळव्यांवर ठेवूयात आणि डोळे बंद करूया. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. कृपा करून आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. परमपूज्य श्री माताजी, you are Sakshat Shri Adishakti. Please allow us to meditate at your lotus feet. आपला उजवा हात आपण जमिनीवरती पालथा ठेवूयात आणि डावा हात मांडीवरती ठेवूयात. We'll keep our right hand on Mother Earth and left hand on our palm. आपलं पूर्ण चित्त आपण आपल्या डाव्या हातातून सहस्रार आणि सहस्रारातून उजव्या हाताच्या मार्गे जमिनीमध्ये सोडून देऊया. We'll move our attention from left hand towards our Sahasrara, and from Sahasrara we will release our attention to the Mother Earth 7 times. 7 वेळा आपण ही क्रिया सावकाशपणे करूया. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री महाकाली आहात. आपण साक्षात श्री भैरवनाथ आहात. कृपा करून आमच्या डाव्या नाडीवरील सर्व दोष, बाधा, अतिरिक्त उष्णता, भूतकाळातले सर्व विचार कृपा करून या भूमितत्वामध्ये खेचून घ्या. परमपूज्य श्री माताजी, you are Sakshat Shri Mahakali. You are Sakshat Shri Bhairavanath. Please remove all the negativities and past thoughts from our left channel, and please clear our left side. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात आकाशाकडे करूयात. We'll keep our right hand on our lap and left hand toward the sky. आपलं पूर्ण चित्त आपण आपल्या उजव्या हातातून सहस्रार आणि सहस्रारातून डाव्या हाताच्या मार्गाने आकाशामध्ये सोडून देऊया. We will move our attention from right hand towards Sahasrara, and we will release our attention to the sky via our left hand. सात वेळा सावकाशपणे आपण ही क्रिया करूया. We'll do this
7 times. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री महासरस्वती आहात. आपणच साक्षात श्री हनुमानजी आहात. कृपा करून आमच्या उजव्या नाडीवरील सर्व दोष, बाधा, भविष्यातले सर्व विचार हे कृपा करून या आकाश तत्वामध्ये खेचून घ्या. परमपूज्य श्री माताजी, यू आर साक्षात श्री महासरस्वती. You are Sakshat Shri Hanumanji. Please remove all the negativities and all the thoughts from future, and please make our right side clear. आपला डावा हात आपण मांडीवरती घेऊया. We'll keep our both hands on our lap. आपण आपले पूर्ण चित्त आपल्या मध्य नाडीवर ठेवूया, म्हणजेच आपल्या सुषुम्ना नाडीवरती. We'll keep our attention on our central channel. आपलं चित्त आपण आपल्या मूलाधार चक्रावर ठेवूया आणि त्याचप्रमाणे आपलं चित्त आपण आपल्या दोन्ही हातांच्या तळव्यांवर आणि सहस्रारावर ठेवूया. We will try to keep our attention on Muladhara Chakra, on palms, and on our Sahasrara. We will rotate our attention clockwise on our Muladhara Chakra. आपण आपलं चित्त आपल्या मूलाधार चक्रावरती 7 वेळा गोलाकार फिरवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. कृपा करून आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा. कृपा करून आमच्या मूलाधार चक्रामध्ये विराजमान व्हा. परमपूज्य श्री माताजी, यू आर साक्षात श्री निर्मल गणेश. Please bless us with innocence and purity of Shri Ganesha. Please reside on our Muladhara Chakra. आपलं पूर्ण चित्त आपण आपल्या मूलाधार चक्रामध्ये ठेवून श्री गणेश अथर्व शीर्ष ऐकूयात. We will keep our attention on Muladhara Chakra and we will listen to the Shri Ganesh Atharva Shirsha.
श्री गणेश अथर्व शीर्षम। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी
श्रीनिर्मला देव्यै नमो नमः। और जो शक्ति का वर्णन उन्होंने अपने गद्य में नहीं कर पाए, उसे उन्होंने पद्य में किया, और उस पर भी इसके बहुत से अर्थ भी जानते हैं। लेकिन एक बात शायद हम लोग नहीं जानते कि हर मनुष्य के अंदर ये सारी शक्तियां सुप्तावस्था में हैं, और ये सारी शक्तियां मनुष्य अपने अंदर जागृत कर सकता है। ये सुप्तावस्था की जो शक्तियां हैं उनका कोई अंत ही नहीं, न ही उनका कोई अनुमान कोई दे सकता है, क्योंकि ऐसे ही 35 कोटि तो देवता आपके अंदर विराजमान हैं। उसके अलावा न जाने कितनी शक्तियां उनको चला रही हैं। लेकिन इतना हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमने आज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है, तो उसमें जरूर कोई न कोई शक्तियों का कार्य हुआ। उस कार्य के बगैर आप आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर सकते। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते वक्त हम लोग सोचते हैं ये सहज में हो गया, पर सहज में दो अर्थ। एक तो सहज का अर्थ ये भी है कि आसानी से हो गया, सरलता से हो गया, और दूसरा अर्थ ये होता है कि जिस तरह से एक जीवंत क्रिया अपने आप घटित हो जाती है, उसी प्रकार आपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। लेकिन ये जीवंत क्रिया जो है, इसके बारे में अगर आप सोचने लग जाएं तो आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। समझ लीजिए ये आपने एक पेड़ देखा आज, इस पेड़ की ओर आप नजर करिए तो आप ये सोचेंगे कि भाई ये एक फलाना पेड़ है, लेकिन इस पेड़ को इसी रूप में ऐसा ही इतना ही ऊंचाई पर लाने वाली कौन सी शक्ति है? किस शक्ति ने इसको यहाँ पर इस तरह से बनाया है कि जो वो अपने सीमा में रह करके और अपने स्वरूप रूप उसी के साथ चलता रहे। फिर सबसे जो कमाल की चीज है वो मानव मनुष्य जो बनाया गया है, वो भी एक विशेष रूप से, एक विशेष विचार से बनाया गया है। और वो मनुष्य का जो भविष्य है वो उसे प्राप्त हो सकता है, उसको मिल सकता है, पर उसकी पहली सीढ़ी है आत्म साक्षात्कार। जैसे कि कोई दीप जलाना हो तो सबसे पहले है कि उसके अंदर ज्योति आनी पड़ेगी। उसी प्रकार एक बार आपके अंदर ज्योति जागृत हो गई तो आप उसको फिर से प्रज्वलित कर सकते हैं या उसको आप बढ़ा सकते हैं। पर प्रथम कार्य है कि ज्योति प्रज्वलित हो, और उसके लिए आत्म साक्षात्कार नितांत आवश्यक है। किंतु आत्म साक्षात्कार पाते ही सारी ही शक्तियां जागृत नहीं हो सकती। इसीलिए ये साधु संतों ने और ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है कि आप देवी की उपासना करें। लेकिन जो आदमी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, उसको अधिकार नहीं है कि वो देवी की पूजा करे। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि वो सप्तशती का कभी अगर पाठ करें और उनका यहोम हवन करते हैं तो उन पर बड़ी आफतें आ जाती हैं और उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है और वो बहुत सफर करते हैं। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने किससे करवाया? तो कहेंगे कि हमने 7 ब्राह्मणों को बुलाया था, किया, पर वो ब्राह्मण नहीं। जिन्होंने ब्रह्म को जाना नहीं वो ब्राह्मण नहीं है। और ऐसे ब्राह्मणों से कराने से ही देवी तुष्ट हो गई और आपको तकलीफ हुई। तो आपके अंदर एक बड़ा अधिकार है कि आप देवी की पूजा कर सकते हैं और साक्षात देवी पूजा कर सकते हैं। यह अधिकार सबको नहीं है। अगर कोई कोशिश करे तो उसका उल्टा परिणाम हो सकता है।
उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि शक्ति जो है वो जितनी ही आपको आरामदेही है, जितनी वो आपके सर्जन का व्यवस्था करती है, जितनी वो आपके प्रति उदार और प्रेममयी है, उतनी ही वो क्रूर और क्रोधमयी है। कोई बीच का मामला नहीं है, या तो अति उदार है और या तो अति क्रोधित है, बीच में कोई मामला चलता नहीं। वजह यह है कि जो लोग महादुष्ट है, राक्षस हैं और जो संसार को नष्ट करने पे आमादा है, जो लोगों को भूल भुलैया में लगाए हुए हैं और कलयुग में अपने को अलग अलग बता करके कोई साधु बना है तो कोई पंडित बना हुआ है, कोई मंदिरों में बैठा है तो कोई मस्जिदों में बैठा है, कोई मुल्ला बना हुआ है, कोई पोप बना हुआ है, तो कहीं कोई पॉलिटिशियन बना हुआ है। ऐसे अनेक अनेक कपड़े परिधान करके जो अपने को छिपा रहा है, जो कि राक्षसी वृत्ति का मनुष्य है, उसका नाश होना आवश्यक है। लेकिन ये जो नाश की शक्तियां हैं, इसके तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। आप सिर्फ इच्छा मात्र करें और ये शक्तियां अपने ही आप कार्य कर लें। तो सारे संसार में जो ये चैतन्य बह रहा है, ये उसी महामाया की शक्ति है। और इस महामाया शक्ति से आपण डोळे उघडून श्रीमाताजींना नमस्कार करूया. जय श्रीमाता.